जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से फेमस फंक्शन हॉल में आज एक रोज़ा सिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 4 ता 13 सितंबर के दौरान बनाई जा रही रियासतगिर मुहिम कूनू अंसारुल्लाह बन जाओ अल्लाह की मददगार के तहत इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के रियासती अमीर रिजवानुर रहमान खान की सदारत में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। स्टेज पर जमात इस्लामी हिंद के ज़िला सदर मिर्ज़ा यूसुफ बेग, शहर सदर रियाजुल हसन आमिर, मुहिम के मुकामी कन्वीनर मोहम्मद ज़हूर और प्रोग्राम के नाज़िम फ़ारूक शिबी भी मौजूद थे। अमीर हल्का रिजवानुर रहमान खान ने अपने खिताब में मुसलमानों को अपना फ़र्ज़ मनसबी याद दिलाते हुए कहा कि अल्लाह ने हमें दाई उम्मत बनाकर भेजा है। अल्लाह के दीन को अल्लाह के तमाम बंदों तक पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। अगर हमने ये काम नहीं किया तो क़यामत के रोज़ हमारी सख्त पकड़ होगी। हमारे आसपास रहने वाले बरादरान वतन तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना ये हमारा फ़र्ज़ है, वरना ये लोग क़यामत में हमारा दामन पकड़कर हमसे सवाल कर सकते हैं कि तुम तो अदल क़िस्त के अमीन हो, शहीद हो, अलमबरदार हो, तुम्हें भेजा गया इसलिए है, इसीलिए हम कोई मुतालबात नहीं करते। कम से कम जमात इस्लामी के ज़रिए से आपने देखा होगा कि हम ऐसा कोई उसके मुतालबात नहीं करते रहते हैं। हम ये समझते हैं कि लोगों के हुकूक के अमानतदार हम हैं, हमें देना है। हमारा माशरा आज जिस कैफियत से गुज़र रहा है, कितनी ख़राबियाँ नहीं हैं, हम में भी हैं, हम मानते हैं, हम में भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। ख़ुद मिल्लत इस्लामिया में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। इन ख़राबियों को दूर कैसे किया जाए, कौन करे, कौन करे? भाई बिल्ली की गले में घंटी बांधना कोई नहीं चाहता, वो घंटी अच्छी नहीं लगती है। मैं कहता हूँ कि कौन करे? हम करने वाले लोग हैं। ये काम हमें दिया गया है कि हम इस काम को लेकर के उठें, अपनी इस्लाह भी करें। जमात इस्लामी से वाबस्ता हो जाने के बाद, इस फैसले को कर लेने के बाद क्या इकामत दीन का हम काम करेंगे, हम पर कई जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये फ़कत ज़ुबानी तौर पे कहने की बात नहीं है कि साहब हमने इख्तियार कर लिया, हम इकामत दीन के अमीन हो गए। हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जमात इस्लामी नांदेड़ के मुकामी सेक्रेटरी आबिद खान ने कूनू अंसारुल्लाह बन जाओ अल्लाह के मददगार इस मुहिम के तहत मुकामी तौर पर अंजाम दी गई सरगर्मियों के बारे में तारुफ करवाया। इसी तरह जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात में अंजाम दिए जा रहे कामों की तफसीलात बताई और लोगों से अपील की कि वो जमात से वाबस्ता होकर जिस शोबे में खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश रखता है वहाँ उसे काम करने का मौका दिया जाएगा। जमात हर शोबे में काम करती है। अजीज साथियों, दावत का शोबा, अगर कोई हमारी बहन या भाई नए कारकुन बने हैं और उनका यह दिल कहता है कि भाई मैं जो है दावत के शोबे में काम करूंगा, तो बिल्कुल उन्हें दावत के शोबे में गैर मुस्लिमों में काम करने के पूरे मौके फराहम हैं। वो अपना काम चुन ले और बिल्कुल यकसुई के साथ उस काम में लग जाए। इंशाल्लाह उस काम में जो जो भी मदद की ज़रूरत है वो जमात से हासिल होगी। उसी तरीके से कुछ लोग चाहते हैं कि भाई माशरे में जो बुराई पाई जाती है, मैं उन बुराइयों को दूर करूंगा, तो वो उसके लिए जमात का फिर एक शोबा है जो इस्लामी माशरा, उससे जुड़कर वो समाज की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। कोई चाहता है कि भाई फैमिली जो झगड़े हैं, इन फैमिली झगड़ों से मैं लोगों को नजात दिलाऊंगा, उन फैमिली झगड़ों से मैं लोगों को नजात दिलाऊंगी, तो उसके लिए जमात के पास फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। उस फैमिली काउंसलिंग सेंटर से जुड़कर भी हम बिल्कुल हमारा काम कर सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद के रुकन खाजी एहतेशामुद्दीन ने भी तकरीर की, जिसमें उन्होंने किसी बड़े इनकलाब को लाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की कितनी अहमियत होती है, इस बात को वाज़े करने की कोशिश की। इस काम के तहत जो जिम्मेदारी हमको मिलेगी, वो पोछा मारने की हो या कोई भी हो, हम उस काम का पार्ट एंड पार्सल हैं। लिहाजा हम लोग काबिल मुबारकबाद। हमारे अपने काम की वजह से तहरीक अगर अपने टारगेट की तरफ चंद इंच भी आगे बढ़ती है, क्या अजीब बात है कि अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आ जाए और ये मेरी और आपकी मग़फ़रत के लिए काफ़ी हो जाए। क्यों, तो अल्टरनेट मकसद तो यही है ना कि अल्लाह ताला की रज़ा हमको मिल जाए। अल्लाह ताला कल को मैदान महशर में ये कह दे कि साहब इसने अपने तकाज़े, अपनी ज़रूरियात से सरफ नज़र करके ये लपक कर आता था, फसऔ इला रब्बिका, कि लपक कर आता था और मेरे दीन के गलबे के लिए काम करता था। तो पता ये चला इस मैदान में जो जिम्मेदारी हमको तफवीज़ की जाएगी वो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़रत के लिए अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी हो जाएगी। अजीज़ साथियों, जमात
جماعت سے جڑنا، اس کے جو واقعات ہیں، یا اجتماعیت بھی کہہ لیجئے اس کو آپ، تو جماعت ہی سے اجتماعیت بنتی ہے. اس کے اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے واقعات دیکھیں تو واقعتاً کیا درخشاں مثالیں ان لوگوں نے ہمارے سامنے چھوڑ رکھی ہیں. پروگرام کے دوران اجتماعیت کی اہمیت پر ایک پینل ڈسکشن بھی رکھا گیا، جس میں ملک کے موجودہ حالات میں اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر کام کرنے کی اہمیت کو بتایا گیا. پروگرام میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. مہم کے دوران جماعت سے وابستہ ہونے والے منتخب افراد نے اپنے تاثرات ظاہر کیے اور جماعت سے جڑ کر کیا کچھ کام کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کے عزائم کے بارے میں معلومات دی. سعید شبیبی صاحب کی دعا پر سٹی کانفرنس کا اختتام عمل میں آیا.